अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक था पैट कैट। ऑलमोस्ट बेसिक डन हो गई। आज हम पास पेपर से देखेंगे सवाल किस शक्ल में आता है। ठीक है, ज़रा पास पेपर चेक करते हैं कब आया है ये सवाल। 2018 में तो नहीं आया, 17 में चेक कर लेते हैं, 17 में भी नहीं आया, 16 में देख लेते हैं, 16 में आया। क्वेश्चन नंबर 4 रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन इन पैटी कैश बुक, made balancing on March 31st, 2015 and transferred it on April 1st, 2015। ठीक है, और ट्रांसफर भी कर देना है। तो रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन पैटी कैश, सारी की सारी पैटी कैश बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और दूसरा बैलेंसिंग कर देना है और ट्रांसफर कर देना है नेक्स्ट महीने। दैट्स इट। ये फीस वगैरह नहीं मांगी ना, एहतियात अगर चाहें तो हम कर भी दें, सही सिर्फ आपको समझाएंगे रिक्वायर्ड बात। सबसे पहले क्या था, मिस्टर उमर मेंटेन्स पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम बताया था क्या, जितने खर्च हुए हैं सिर्फ उतने दोबारा लेना। फॉर द रिकॉर्डिंग पेटी पेमेंट्स, मार्च की पहली अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कैशियर टू एस्टैब्लिश अ पेटी कैश फंड 5,000। Following are the selected transactions during March 2015 और पेजेस आने खर्चा। ठीक है, बनाए फटाफट। अब ये एक बना रहा हूं मैं, सही, बार बार नहीं बना। इस पेज को दरमियाने दर्जे के दो कॉलम और फिर दरमियाने दर्जे के यहाँ पर 2 कॉलम। ये पेज कंप्लीट। अब इस पेज पे अभी बनाना है आपको पता है। अब इसमें ये भी बोलो ना कौन से कॉलम बनाने हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है कौन से बनाए। जो मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें एज यूजर से बनाना। अच्छा, क्या नाम था? उमर। आप बीच में टॉप पे लिखते हैं, क्या बना रहे हैं हम? पेटी कैश। हाँ, सबसे पहले क्या है यहाँ रिसिप्ट्स, यहाँ डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल। उसके बाद स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कार्टेज, कन्वेंस, entertainment, sundries, account number, amount। ठीक है,
अब सवाल हाँ जी, सबसे पहले क्या है, ईयर 2015 और मार्च। तो आपने आएगा 2015 मार्च और पहली तारीख को 5,000 रुपये रिसीव किए। आगे क्या लिखेंगे, कैश, ठीक है। उसके बाद फिर 2 तारीख को पेड फॉर पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टेज स्टाम्प्स 80 रुपए, तो यहां पर आ गया 80। अब ये कहां जाएगा, पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टेज इन टेलीग्राम। फिर है स्टेशनरी, फिर दोबारा 2 तारीख स्टेशनरी 100 रुपए, कहां जाएगा, स्टेशनरी के पास। फिर 3 तारीख कार्टेज 40 रुपए, कहां जाएगा, कार्टेज के पास। पोस्टेज स्टाम्प्स, फिर दोबारा पोस्टेज स्टाम्प्स 60 रुपए, कहां जाएगा, पोस्टेज के पास। फिर 8 तारीख पेपर 10 रुपए, कहां जाएगा, स्टेशनरी। फिर 12 कार्टेज 60 रुपए, कार्टेज कहां जाएगा, कार्टेज के पास। फिर 18 ट्रिप टू ऑफिस प्यून, ट्रिप टू ऑफिस पीएम 20 रुपए, कहां जाएगा, कन्वेंस। सही, मिसलेनियस में मत फेंक देना इसको, तो वो ट्रिप टूर, ये टूर वाला ट्रिप नहीं है। 20 रुपए में कौन सा पाकिस्तान टूर लगा कर आएगा, सही है। तो 20 रुपए क्या है, ये बस का किराया है वो, और क्या हो। तो ट्रिप टू ऑफिस प्यून, ऑफिस में बोला बनाना ये काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब ट्रिप का तो टूर ही आ रहा होगा आपके। 23 इंक निब्स, इंक्स एंड निब्स 40 रुपए, इसका आइटम स्टेशनरी। 25 टिफिन, टिफिन टू ऑफिस प्यून 60 रुपए। अब एक टिफिन है ऑफिस प्यून, क्या दिमाग में एंटरटेनमेंट नहीं, हम इसमें खाना नहीं है। टिफिन टू ऑफिस प्यून, ऑफिस प्यून को आप टिफिन का डब्बा खरीदते थे, एक टिफिन की बात है। तो कहां जाएगा ये, सनरीज के पास। 26 ट्रेन, ट्रेन फेयर 500 रुपए, कहां जाएगा, कन्वेंस। बस फेयर कहां जाएगा, कन्वेंस। envelopes and letterhead, envelopes and letterhead कहां जाएगा, स्टेशनरी। अब ये साइड नहीं है, लेटर या लेटर हेड्स। लेटर हेड का तो कंपनी के अपने नाम के पेजेस होते हैं ना, जिसके ऊपर वो कोई भी लेटर लिखते हैं, लेटर हेड्स और यानी पेजेस और एनवलप्स। किसका आइटम है, स्टेशनरी। प्रिंटिंग
एड्रेस, प्रिंटिंग एड्रेस 40 रुपए। अभी प्रिंटिंग एनवलप्स के ऊपर एज अबव, ऑन अबव यानी इसके ऊपर एनवलप्स और लेटर हेड्स के ऊपर कुछ प्रिंट करवाया है। हम प्रिंटिंग का तो हमारे पास कोई अलग से ऑप्शन नहीं, तो प्रिंटिंग के पैसे कहाँ जाएंगे? सनरीज। फिर 31 टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर कहाँ जाएगा? कन्वेंस। सही है भाई? ओके, देखो ये आपकी पेटिका जो अभी नई आई है, क्लियर? अब जरा आपने अब नेक्स्ट काम क्या है? सबको जमा जमा कर कर दे लिख लें, सही? अब सबसे पहले काम क्या करते हैं? एक पूरी लाइन खींचेंगे यहां से लेकर यहां, सही? और इसको डबल लाइन से बंद करते हैं, सही? और इसमें 2 लाइनें छोड़नी और उसके बाद डबल लाइन से बनना, बिल्कुल सामने, सही? बिल्कुल आमने सामने। अब सबको सीधा सीधा जमा करके लिख लो, ये कितना हो रहा है? 5000। और ये सबको जमा करो, कितना होगा? 1210 रुपए। ये जमा करो, कितना होगा? 210, 140, 210, 140, 100, 5, 600, 60, और इसमें कुछ नहीं आया, और ये 100। ठीक है भाई? उसके बाद अब बैलेंसिंग कर लो, ये बड़ा है अंडर स्टूड, यही हमेशा बड़ा हो, 5000 इधर आया, 5000 इधर आ गया। अब इसमें से माइनस करो, कितने का फर्क आ रहा है? 3790। ये अपने से लिखा है, तो जो अपने से लिखते हैं वो क्या कहलाता है? बैलेंस CF। और दूसरी तरफ नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये इसके सामने लिखें, बैलेंस BF। और जितने खर्च हुए वो 12 से ले लेते हैं, 1210। इसी के नीचे उसका आगे क्या लिखते हैं? कैश, जो यहाँ पर है, सही? और इसके आगे लिखते हैं टोटल एक्सपेंसेस। ये उसी महीने की आखिरी तारीख, मार्च 31, और ये नेक्स्ट यानी अप्रैल की 1 दो कंप्लीट खत्म बैलेंस है। उसे मतलब रिकॉर्ड करो पेटी कैश बुक के अंदर, पेटी कैश बुक रिकॉर्ड कर दी। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या बोला था उसने? मेक बैलेंसिंग ऑन March 31 एंड ट्रांसफर इट ऑन April 1। ये लो, April 1 को ट्रांसफर खत्म रिक्वायरमेंट। अगर वो एंट्री भी मांगता तो हम एंट्री क्या किस अमाउंट से मांग सकते हैं? पहली वाली 5000 से। एंट्री क्या होती? पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट, पहली तारीख मार्च की। और उसके बाद 31 मार्च को क्या इनके पास होती? ये सारे खर्चे डेबिट और पेटी कैश फंड क्रेडिट 1210। और फिर दोबारा अप्रैल की पहली को क्या इनके पास होती? वही पहली वाली पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट और अमाउंट ये वाला होता है 1210। सही है? अगर तीनों मार्च क्लियर हो गया, इसकी भी रिपोर्ट सही है। तो आपको पता चल रहा है ना? अब इस जैसे जो भी सवाल होगा हम नहीं करेंगे। अब मैं फिर ऑर्डर ही बता दूंगा, फिर एक आध सवाल ऐसा होगा जो मुझे करना होगा, ठीक है? बस वो मैं करूँगा, इसके अलावा नहीं करूँगा। तो ये हमारा हो गया सवाल। अब मैं इस जैसे मजीद आपको सवाल दिखा दूँ कि देखो और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया हुआ है। ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, इस वजह से कम आता है, ज़्यादातर कैश बुक वाला सवाल आ रहा है, ठीक है? अच्छा, हम ज़रा देखते हैं कब आया है ये सवाल।
2011 रेगुलर में, सही। ये कौन सा वाला हमने किया था अभी, ये हमने किया था 2016। ये हमने कौन सा किया है, 2016, सही। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। मैंने लिख दिया 2016 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आया 2011। सवाल करो, सवाल में क्या है, रिकॉर्ड पढ़ लेते हो, लेकिन करना क्या है वही सवाल। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द पेटी कैश बुक, बैलेंस पेटी कैश बुक ऑन September 30, 2010 and enter the amount reimbursed on October 1st। यानी सेम ये रिक्वायरमेंट्स, सही। पेटी कैश बनानी और कुछ नहीं बोला, कॉलम वाला तो सेम एज इट इज यही बनाई। अब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। सबसे पहले क्या बोला, सितंबर की पहले अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कैशियर टू एस्टैब्लिश पेटी कैश ऑन 1200 रुपये लिए, क्या करेंगे, रिसीव कर लीजिए 1200, डेट ऑफ कैश, सही। अब कॉलम बताते जा रहा हूँ, पेड रिक्शा फेयर, कन्वेंस, बस फेयर, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज स्टाम्प्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, सन्ड्रीज। बाकी बैलेंस कोई इशू हो जाएगा, कर लो। टोटल इसकी पेमेंट आ रही है 1200 रुपये की, सही। नहीं 1200 की नहीं आ रही, 493 तकरीबन आ रही है, देख लेना। हो गया सवाल, नेक्स्ट देखो। फिर आया है ये 2006 निकालो, क्वेश्चन नंबर 3, 2006 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, वही पेटी कैश बुक बनाने ये करने के बाद एंट्रीज भी मांगी, वही तीनों, वही जो मैंने याद की, पेटी कैश फंड, पेटी कैश, सही। अब मैं आप ऑरली पूछ रहा हूँ, फिर दोबारा बनाना, अब आपने करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, 1800 रुपये का चेक लिया। आप क्या लिखेंगे, यहाँ 1800 रुपये, जबकि यहाँ क्या लिखोगे, कैश ही लिखोगे, ठीक है। तो ये कौन सा सवाल है, 2006, सही। 11 मैंने बता दिया। सही। 11 का क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने कर लिया, सही। 2011 क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने खुद करना है। फिर 2006 क्वेश्चन नंबर 4 ये ट्राई योरसेल्फ वाला सवाल, सही। मैंने लिख दिया, ये दोनों आपके खुद करने, ये मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ, पहला चेक लिया 1800, 2006, क्या करोगे, यहाँ 1800, यहाँ क्या लिखोगे, कैश ही लिखोगे। हाँ भाई, बस पेड फॉर बस फेयर, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, रिक्शा फेयर, कन्वेंस, पोस्टेज स्टाम्प्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पेपर इंक, स्टेशनरी, रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, सन्ड्रीज, एंटरटेनमेंट, रबर स्टाम्प, स्टेशनरी गाइड, टैक्सी फेयर, कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस,
एडवांस टू चौकीदार, सन्ड्रीज, वीपीपी रिसीव, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। वीपीपी का मतलब क्या बताया था? वैल्यूएबल पोस्टल पार्सल। गम पेपर स्टेशनरी आइटम हो गए। फिर ये पूरी एसेट्स बन जाएगी और जो 1800 रुपए से उस एंट्री के पास होगी पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट। फिर ये टोटल आप ये सारे खर्चे बनाएंगे, सही है। टोटल आपके खर्चे हो गए 1457 रुपए यहाँ पर आ रहा होगा, सही है। आप जब बनाएंगे तो आपका उससे फिर एंट्री के बाद ये सारे खर्चे डेबिट और पेटी कैश फंड 1457 से पेटी कैश फंड डेबिट। फिर दोबारा इतने ही होगा, दोबारा ले लेंगे फिर वही पहली बार एंट्री पेटी कैश फंड डेबिट और हाँ। अब पहली और तीसरी एंट्री के अंदर क्रेडिट क्या होगा? कैश या बैंक? एंट्री पे बैंक आएगा क्योंकि यहाँ पर कैश लिखा हुआ। तो पहली एंट्री पेटी कैश फंड डेबिट बैंक क्रेडिट, दूसरी एंट्री में ये सारे खर्चे डेबिट पेटी कैश फंड क्रेडिट और तीसरी में फिर दोबारा वही पहली बार पेटी कैश फंड डेबिट बैंक क्रेडिट, सही है। ये भी हो गया। और नेक्स्ट देखो, अब एक है वो थोड़ा हट के है तो वो मैं अलग से एंड पे करा दूंगा, सही। इसके अलावा बाकी और कुछ भी नहीं है। एक कब आया ये? 1998 पर गया। ये भी डायरेक्ट मैं आपसे पूछ लेता हूँ। रिसीव करे 1800 रुपये, ये तो बिल्कुल अभी वही हो गया चेकिंग या सेम वही काटनी हो गया 1800 रुपये चेक। तो वहाँ क्या लिखोगे 1800 यहाँ कैश ही लिखोगे। एंट्री अगर पास करना है तो वहाँ बैंक आएगा। रिक्शा फेयर कन्वेंस, बस फेयर कन्वेंस, इंटरटेनमेंट पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रांसपोर्टेशन टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पेपरिंग, स्टेशनरी बीबीपी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, सन्ड्रीज, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, सन्ड्रीज, रबर स्टाम्प, स्टेशनरी, टैक्सी फेयर कन्वेंस। वो तीनों एंट्रीज मांगी हैं, हो गया मसला। तो ये भी 1998 में आपको करेगा, सही। कौन सा? 1998 क्वेश्चन नंबर है 2। ये भी आप खुद करेंगे। ये भी हो गया। और एक और आया भाई 95 में भी आया। कब आया? 95। क्वेश्चन नंबर है 2। 95 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? फिर दोबारा 1000 रुपए का चेक लिया, फिर दोबारा 1000 रुपये लिखेंगे या कैश लिखेंगे। अगर एंट्री पास करनी है तो वहाँ बैंक है। इंटरटेनमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, कार्टेज, कन्वेंस, मिसलिनियस यानी सर्विस। वाह, मजा आ गया। करना क्या है? रिकॉर्ड बनाओ, पेटी कैश बना लिया, बैलेंसिंग करो, वो करिए एंट्रीज 1 2 3 तीनों के, सही है। अब एक का सवाल कोई स्केच वाला या वो जो विड्रॉल और पता नहीं डिलीवरी वगैरह इस टाइप का जो सवाल है वो एक हम और करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये तब मैंने बताया था एक बेसिक कर लो पूरा सवाल का। अल्लाह हाफिज़।